नेक्स्ट टॉपिक इज ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, अब ऑड एंड इवन तुमने सुना होगा तो मुझे लग रहा होगा ऑड एंड इवन नंबर जैसा कुछ होगा कि मल्टीपल ऑफ 2 रहेगा। ठीक है ना, लेकिन वैसी कोई बात यहाँ पर इसमें नहीं है। ऑड एंड इवन फंक्शन के बारे में जब बात करते हैं, यानी कि वेरिएबल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑड और इवन का मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो ऑड फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, इसका कर्व अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो कर्व ड्रॉ करने पर मुझे क्या दिखाई देता है कि इस टाइप का फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये और इधर से इस तरह से। ठीक है, तो ऑड और इवन फंक्शन का ऑड इवन फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन ए से यानी कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर देखो वैल्यूज क्या दे रहा है, सेम वैल्यूज दे रहा है, सेम ग्राफ है, इसी चीज की मिरर इमेज बनती है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो पॉजिटिव वैल्यूज पुट की मैंने, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज पुट की है और ऐसी एक्स की नेगेटिव वैल्यूज पुट की है। तो नेगेटिव वैल्यूज पुट करने पर और पॉजिटिव वैल्यूज पुट करने पर वैल्यूज जो है अगर सेम आती है तो उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव पुट कर रहा हूं मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पर और नेगेटिव वैल्यू पुट करने पर वैल्यू सेम अगर आती है तो उसे बोलते हैं हम इवन फंक्शन। ठीक है, इस चीज को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, और इसी बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। समझ आएगी बात। ठीक है, फंक्शन के बारे में समझ में आ ही गया होगा, ए से लेकर माइनस ए के बीच में लाई करता है, तो जो इमेज बनती है वो इमेज क्या होती है, सेम इमेज बनती है, मिरर इमेज बनती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम इवन फंक्शन। ठीक है, ये हो गया इवन फंक्शन। ऐसे ही ऑड फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ऑड फंक्शन क्या होगा, देखो जब मैं ग्राफ से समझना चाहता हूं, ग्राफ के थ्रू ही अगर हम बात करते हैं तो किसी फंक्शन का ग्राफ बनाने पर देखो इवन फंक्शन समझ में आ गया होगा, अगर मैं एक्स यानी कि पॉजिटिव एक्स में ग्राफ बनाता हूं तो वैल्यूज रहेंगी, और जब नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू पुट करने पर क्वांटिटीज कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी कि मिरर इमेज विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, यहाँ मिरर इमेज कैसे बनी थी, विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और यहाँ मिरर इमेज कैसे बनी, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आई ये वैल्यूज और ये वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, लेकिन मैग्नीट्यूडली सेम रहेंगी, लेकिन अपोजिट साइन की रहेंगी। तो इसको कैसा लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसी चीज को हम चाहे तो जनरली हम ऐसा लिखते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझने की बात। ठीक है, और इस फॉर्म में अगर इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं हम तो ऐसा लिखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम इस कंसेप्ट से यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, इन कंसेप्ट से हम फंक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, तो हमें इस कंसेप्ट को हेल्प में लेनी पड़ती है, यानी कि दोनों फंक्शन है कि उसकी नेगेटिव एक्स की वैल्यू और उसकी पॉजिटिव एक्स की वैल्यू को दोनों को फाइंड करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हम देखते हैं कि वैल्यू 0 तो नहीं आ रही है। अगर वैल्यू 0 आती है ऐड करने पर दैट मीन्स फंक्शन ऑड है, और अगर सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आती है दैट मीन्स फंक्शन इवन है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं हम कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं तो देखो इवन प्लस इवन इवन होगा। सेकंड पॉइंट अगर लिखेंगे तो ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड कितना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। थर्ड कंडीशन अगर लिखता हूं मैं, इवन प्लस ऑड नाइदर इवन नॉर ऑड नैनो। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है आपको, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, और अगर माइनस पार्ट भी लेता हूं तो माइनस करने में भी सेम कंडीशन आएगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। फोर्थ प्रॉपर्टी अगर मैं लिखता हूं इसका तो इवन इंटू इवन, मल्टीप्लीकेशन में अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। इवन इंटू ऑड, देखो इवन इंटू ऑड क्या बनेगा, ऑड बनेगा। ऑड इंटू इवन भी क्या बनेगा, ऑड ही बनेगा, और ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा हमारे लिए, इवन हो जाएगा। इसको उस तरीके समझते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, देन फोर्थ के बाद फिफ्थ कंडीशन ऐसा लिख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी के अंदर, देखो इवन ऑफ ऑड,
यानी कि मैंने एक फंक्शन इस टाइप का है कि उसके अंदर ऑड फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन को क्या बना देगा, इवन फंक्शन बना देगा ना भाई। इस x की जगह पे मैंने माइनस पुट किया, तो माइनस जब बाहर निकल के आएगा तो क्योंकि वो किसको पास आएगा, इवन के पास है, और जब वो इवन के पास आए तो क्या निकल के हमारे पास बाहर आएगा, इवन फंक्शन ही आएगा। ठीक है, इसी के पार्ट लिखते हैं आप, तो इवन ऑफ इवन क्या होगा, इवन होगा, और ऑड ऑफ ऑड, देखो इस ऑड की वजह से क्या मिलेगा बाहर को, नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन आके बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और ऑड ऑफ इवन, देखो माइनस एक्स पुट करने पर ये इवन उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और इस ऑड के पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, यानी क्या रह जाएगा, फंक्शन इवन रह जाएगा। यानी कि जब ऑड ऑफ ऑड होगा तो ही वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, लेकिन ऑड ऑफ इवन होने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट को ध्यान रखना है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन। समझ रही बात, देखो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ के बारे में बात करता हूं तो बात ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है, और ग्राफ अगर पैरेलल टू एक्सिस होगी तो जैसा x पुट करने पे वैल्यू आ रही है वैसी वैल्यू क्या जाएगी, नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे, यानी कि सेम कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है हमारे लिए क्या होता है, और इवन फंक्शन होता है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये चीजें, तो इवन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई हम ऐसा समझते हैं कि जितनी स्क्वायर पावर यानी कि पावर इवन रहेगी जिन फंक्शंस की, वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, इवन फंक्शन बन जाएगी। जहां पर पावर ऑड रहेगी वो फंक्शन हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ऑड फंक्शन जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की बातें हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें और डिटेल में देखेंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करना है हमें, टेस्ट करना है कि भाई किस तरीके से फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, f of x equals to a raised to power x plus a raised to power minus x divided by a raised to power x minus a raised to power minus x। ठीक है, इस फंक्शन को हमें देखना है फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, तो देखो f of x तो ये हो गया, अब चेक करने का तरीका क्या है, f of माइनस एक्स फाइंड करते हैं हम, तो f of माइनस एक्स पुट करते हैं, तो f of माइनस एक्स प्लस f of माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, अपॉन a रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया हमने बस, माइनस a रेज टू पावर x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस फंक्शन को और इस फंक्शन को कंपेयर करता हूं, तो देखो अगर ऊपर वाली टर्म में देखेंगे तो ऊपर वाली टर्म के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर माइनस लिख सकता हूं, क्योंकि एडिशन का साइन है ना, तो टर्म को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकंड जो टर्म है, इस टर्म के अंदर अगर बात करता हूं तो यहां पर अगर दिखाई दे रहा है a रेज टू पावर x माइनस a रेज टू पावर माइनस x, और नीचे अगर देखें तो a रेज टू पावर माइनस x माइनस a रेज टू पावर x दिखाई दे रहा है, तो a रेज टू पावर x को आगे लेने के लिए, इसको पीछे लेने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस साइन मैंने बाहर निकाला तो बन जाएगा a रेज टू पावर माइनस a रेज टू पावर माइनस x विच इज इक्वल्स टू, यानी कि क्या बोलता हूँ, माइनस ऑफ f ऑफ x। तो मैं कमेंट कर सकता हूँ कि जो गिवन फंक्शन है हमारे लिए वो फंक्शन क्या है, ऑड है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं यही बात, किस तरीके से हमें ऑड और इवन चेक करना है। ठीक है, फंक्शन इज ऑड। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। ठीक है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करता हूँ, तो f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे, तो मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x डिवाइड बाय मॉड ऑफ x, यानी कि विच इज इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ x, which is equals to f of x, that means f of minus x is equals to f of x, that means function is even function। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f of x is equals to cos of cos x। देखो f of x is equals to cos of cos x, तो cos of cos x यानी क्या दिखाई दे रहा है, इवन ऑफ इवन है ना, और इवन ऑफ इवन के लिए क्या लिखा मैंने, इवन फंक्शन लिखा है। इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, अगर x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं तो cos ऑफ माइनस एक्स, बोलो यही होगा। ठीक है, तो ये cos के पास नेगेटिव x जाने से क्या हो जाएगा, cos x बन जाए, यानी कि फंक्शन क्या बना, cos ऑफ cos x, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x, दैट मीन्स फंक्शन इज इवन फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू
कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ कॉस एक्स। देखो इसमें आते हैं, अब इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा मैं, तो x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। और इस कॉस के बाद भी क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, तो साइन ऑफ माइनस कॉस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा, कॉस एक्स ही बन जाएगा, कॉस एक्स। तो फंक्शन क्या रहा, एज इट इज रहा। तो मैं क्या बोलता हूँ, फंक्शन इज इवन फंक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। समझ आ रहा है ना, इजी है, बस x की जगह माइनस एक्स पुट करके हमें जस्ट चेक करना है कि फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। जहां डिटरमाइन नहीं होगा वहां एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे सेकंड कंडीशन से। ठीक है, आगे आने टाइम पे जब क्वेश्चन आएगा तो उसको भी देखेंगे हम। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक्स को माइनस से रिप्लेस कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स की जगह आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव एक्स की जगह पे पॉजिटिव एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्वांटिटी है और यहाँ डिनोमिनेटर में क्वांटिटी, यानी कि अगर मैं इस टर्म को रेसिप्रोकल करता हूँ तो मुझे यही ln का जो एलिमेंट है वही सेम एलिमेंट मिल जाएगा। तो यानी कि मैंने ऐसा लिख दिया इसको, ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पावर नेगेटिव पावर माइनस 1। ये पावर जो है वो आगे लिख सकते हैं हम ln की लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो माइनस ऑफ ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ln एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो क्यों, x की जगह पे माइनस एक्स पुट मैं करता हूं, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ एक्स को अगर मैं कंपेयर करता हूं, इन दो टर्म को अगर मैं देखता हूं, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ना तो इसमें से माइनस साइन कॉमन ln के बाहर आ रहा है, ना ही फंक्शन एज इट इज का एज इट इज रहा। यानी कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो ना तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बना और ना ही वो फंक्शन जो है वो एज इट इज एफ ऑफ एक्स रहा। ठीक है, तो यानी कि फंक्शन, अब मैं कमेंट कर सकता हूँ कि भाई फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है, लेकिन मैंने क्या कहा था, मैंने एक चीज और रिमाइंड कराई थी कि अगर एफ ऑफ एक्स को माइनस एफ ऑफ एक्स से कंपेयर करने पर दोनों क्वांटिटीज इक्वल या उसके नेगेटिव इक्वल नहीं आती है, तो उस केस में दोनों कंडीशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम जरूर चेक करेंगे। अगर वो जीरो कहीं हो जाता है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन ऑड या इवन होगा। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड करते हैं दोनों कंडीशंस को। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा। तो 1 प्लस 2 ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखो ln क्या दिखाई दे रहा है, log a प्लस log b क्या हो जाता है, log a इंटू बी, तो log a इंटू बी, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, देन ln, अब अगर इसको ध्यान से देखते हो तो क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस क्वांटिटी को a कंसिडर करता हूं और इसको b लेता हूं, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से बोथ साइड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ln एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर देंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो ln 1 कितना होता है, 0 होता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। यानी कि दोनों को ऐड करने पे हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, ये इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स मैं ये कमेंट कर सकता हूँ फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, जनरली बच्चे इसको टिक करके आ गए थे, नेदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ आ गई ना बात। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है, जो कंडीशन हम अप्लाई करते वही अप्लाई किया और दोनों को उसके बाद ऐड कर दिया। मान लो ऐड करने पे कंडीशन नहीं आती तो मैं एक बार उसको क्रॉस चेक करते हैं सब्ट्रैक्ट करने पे। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता, इसको इस क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता। ठीक है ना, देन उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगा के और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ये पूरा कंप्लीट एक फंक्शन है, इधर सेटअप कर देते हैं, प्लस a raised to power x plus a raised to power minus x divided by a raised to power x minus a raised to power minus x plus sin x plus tan x। ठीक है, देखो अब अगर तुम इस फंक्शन में देखोगे तो ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, तो ये फंक्शन क्या था, ऑड फंक्शन था, ये भी सॉल्व किया हमने, ये भी क्या था, ऑड था, इसको सॉल्व किया, ये भी ऑड है, साइन x भी एक ऑड है, क्योंकि अगर इस x इसमें मैं माइनस पुट करूंगा तो क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ x बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक ऑड फंक्शन और ये भी क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो सारे ऑड फंक्शंस मिलके यानी कि ऐड होने के बाद क्या बना देंगे, एक ऑड फंक्शन बना देंगे, यानी कि f ऑफ x इज ऑड। समझ आएगी नहीं यही बात, सिंपल सी चीज है, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, क्योंकि इसके पास माइनस साइन बाहर आएगा, इसके बाद माइनस, इसके बाद माइनस, इसके बाद माइनस और इसके पास माइनस, तो पूरा कंप्लीट माइनस साइन बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से एग्जैक्टली जो फंक्शन है उस फंक्शन के आगे नेगेटिव साइन हमें दिखाई देगा। ठीक है, सही बात। तो ये क्या हो गया, पूरा एक ऑड फंक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस x बाई 2 प्लस 1। ठीक है, इस फंक्शन को हमें चेक करना है फंक्शन ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, देखो तो f ऑफ x, अब इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर, ऐसे डायरेक्टली अगर मैं चेक करता हूं तो चेक करने पे ये मुझे ऑड दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, इवन होता है, और अगर यहाँ चेक करूंगा तो मैं इसमें कमेंट करता हूँ नाइदर इवन और ऑड वाली कंडीशन को मैं इसमें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो x कॉमन लिया मैंने, x कॉमन लेने के बाद e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 और प्लस 1 एज इट इज रहने दिया। देन उसके बाद यहाँ देखो, अब सिंप्लीफाई करते हैं हम इसमें, तो x 2 इधर आ जाएगा, तो 2 प्लस ई रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर माइनस x प्लस 1, ऐसा आ गया। देन x, अब देखो ई रेज टू पावर x 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ई रेज टू पावर x माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, सही एक बात, फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब ध्यान से देखना इस चीज को, देखो x फंक्शन जो बना हमारा f ऑफ x, राइट आंसर लिखेंगे हम, क्योंकि बार बार क्रॉस चेक नहीं करेंगे। ठीक है, e रेज टू पावर x अपॉन e रेज टू पावर माइनस x, सॉरी e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 1। देखो ध्यान से, ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड इंटू ऑड क्या बनेगा, एक इवन बनेगा, और ये क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो इवन प्लस इवन क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन। समझ में आएगी कि नहीं आएगी बात। ठीक है ना, फंक्शन सिंप्लीफाई किया तो अब मैं कमेंट कर सकता हूँ फंक्शन क्या है, इवन। इस क्वेश्चन के अंदर भी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि भाई इसको नाइदर इवन और ऑड कर देते हैं, जब इसको पार्शियली चेक करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ln sin x, f ऑफ x इज इक्वल टू ln sin x प्लस अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, देखा देखा लग रहा है फंक्शन। अगर मैं साइन एक्स को t कंसीडर कर लेता हूँ, t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, जो कि हमने सॉल्व किया प्रीवियस क्वेश्चन। क्या कहा था हमने, इसको ऑड कहा था, क्योंकि f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या बोल सकते हैं हम, फंक्शन ऑड फंक्शन है, क्लियरली। ठीक है, आपको लेकिन इसको जब नोट्स बनाओगे, तो जब आप नोट्स बना रहे होगे तो इसमें आपको प्रॉपरली इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लिख के दोनों को ऐड करके सॉल्व करके शो करना है। ठीक है, मैं सबका चेक करूंगा क्योंकि याद रखना बात। नेक्स्ट देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें ln a रेज टू पावर x प्लस cos x, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x प्लस sin x, और f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x cos x। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में भी चेक कर लो। देखो f ऑफ x इक्वल टू कितना हुआ, ln a रेज टू पावर x प्लस cos x, तो अगर मैं x को बाहर लेता हूं तो क्या बन जाएगा यहाँ से फंक्शन, x प्लस cos x बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। और x क्या है, एक ऑड फंक्शन है, x ऑड फंक्शन है, और cos x क्या है, इवन फंक्शन है, तो ऑड प्लस इवन नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, यहाँ बात करते हैं cos क्या है, cos भी एक इवन फंक्शन है, और साइन क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो cos इवन साइन ऑड, तो इवन प्लस ऑड, अगेन वही कंडीशन नाइदर इवन नॉर ऑड।
ई रेस टू पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स, देखो इसके अंदर माइनस पुट कर दूंगा तो माइनस पुट करने में क्या बन जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स बन जाएगा, और ई रेस टू पावर एक्स बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा। तो फंक्शन एज इट इज भी नहीं रहा और फंक्शन चेंज भी नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइन भी बाहर नहीं आया, तो नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। देखो ऑड और इवन फंक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बेस। देखो क्वेश्चन में क्या है, इफ एफ सच दैट क्लोज इंटरवल -20 to 20 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये डोमेन हो गया और ये इसका कोडोमेन हो गया, और फंक्शन हमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज एन इवन फंक्शन, देन अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे तो साइन और कॉस का जब फंक्शन बनाया हमने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा, तो उस केस में फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड हुआ था, यानी कि क्योंकि एक इवन है और दूसरा क्या ऑड फंक्शन को बिलोंग करता है, तो इस वजह से टोटल फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को मुझे इवन फंक्शन बनाना है, तो देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन बनाना या फिर ऑड बनाना। तो अगर मुझे इस फंक्शन को इवन फंक्शन बनाना है, तो इवन फंक्शन बनाने के लिए ये जो टर्म है, ये टर्म वैनिश करनी पड़ेगी हमको, और ये टर्म अगर वैनिश करनी है तो ये वैनिश करने के लिए हमें बोला गया है कि भाई जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, ये वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी कि डिपेंडेंसी किसके ऊपर रखनी है, हमें ए के ऊपर रखनी है। बोला ये गया ना कि भाई ए की वैल्यू क्या होगी, ए बिलोंग्स टू ए इंटरवल क्या होगा जिसकी वजह से ये फंक्शन इवन बन जाए। तो मुझे ए की क्वांटिटीज फाइंड करनी है जिसकी वजह से फंक्शन क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होने पर साइन एक्स, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो केवल कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर ही फंक्शन क्या बनेगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो 0 के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस की 1 हो जाएगी। लेकिन मुझे इसको इवन फंक्शन प्रूव करना है, इवन फंक्शन बताना है कि किस ए की वैल्यू के लिए फंक्शन इवन रहेगा, ठीक है। तो देखो x बिलोंग्स टू हमें दिया हुआ है कितना, -20 to 20, बोलो सही है बात। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 to 400 हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे ना, तो नेगेटिव इंटरवल हट के पॉजिटिव इंटरवल में चला जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके, तो 0 to 400 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 0 to 400। अब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कर देता हूं मैं, तो बिलोंग्स टू 0 to 400 बाय ए, बोलो सही बात। अब a की वैल्यू क्या हो जिसकी वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू दे दे, 0 वैल्यू दे दे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 कब देगा, जब वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही हो, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा कब होगी, भाई न्यूमरेटर तो कितना है, 0 से लेकर 400 के बीच में लाई कर रहा है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो 400 से ज्यादा ही होना चाहिए फिर तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि अगर a बिलोंग्स टू 400 टू इन्फिनिटी होता है, 400 टू इन्फिनिटी अगर होता है, ठीक है, तो 400 से ग्रेटर अगर वैल्यू इसकी रहती है तो हम ये कह सकते हैं, 400 इंक्लूड नहीं करेंगे, ग्रेटर देन 400, ठीक है। तो ग्रेटर देन 400 अगर रहता है तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है यानी कि एक्स स्क्वायर बाय ए है वो लेस देन 1 हो जाएगा, और जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1 हो गया ये फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि फंक्शन क्या बन जाएगा फिर हमारे लिए, एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू 0 हो गई किसके लिए, जब मैंने ए की वैल्यू 400 टू इन्फिनिटी ली, ये वैल्यू 0 हो गई, तो 0 प्लस कॉस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारे लिए, कॉस एक्स बन जाएगा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस क्या है, एक इवन फंक्शन। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो इस जगह पर आपका इवन और ऑड फंक्शन का समापन होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक।